हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की उपस्थिति में है और मैं और आप, हालेलुया। आज अपोस्टल सहजान फरस्ती मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज की सुबह में जीवन की रोटी, आज की रोटी हम आपके पास लेके आ रहे हैं खुदा की उपस्थिति में। आमीन। और हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसके 15 अध्याय। और जब आप उसके 1 से लेकर के 3 तक जब आप पढ़ेंगे और 4 तक जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा कि तब परमेश्वर का आत्मा अबेद के पुत्र जकरिया में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा अबेद के पुत्र अजर्या समा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब जब वे बिना सत्य और बिगर परमेश्वर और बिगर व्यवस्था के चले, तब तब वे संकट में पड़कर फिर परमेश्वर को उन्होंने ढूंढा, और परमेश्वर को जब ढूंढा तब परमेश्वर उनको मिला। हालेलुया। आज मैं आपको बता दूं, संसार बड़ी विनाश की ओर जा रही है, लोग बड़ी बीमारियों की ओर जा रहे हैं। संसार आज विनाश की ओर जा रही है, लोग बीमार की ओर जा रहे हैं और लोग दिन ब दिन नाश हो रहे हैं। आपको बता दूं, एक समय था कि पहले के समय में लोग जड़ी बूटी खाकर सही हो जाते थे। पहले के समय में कम पैसे वाली दवाई में 1 या 2 रुपए नहीं, 50 पैसे की गोली में खाकर अपनी बीमारी से आजाद हो जाते थे। धीरे 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 ऐसा क्या होता गया कि आज लोगों को एक छोटी सी बीमारी के लिए 1000 रुपए, अरे 1000 रुपए तो छोड़ो, आज ऐसा क्या हो गया कि केवल डॉक्टर से ही मुलाकात करना है तो 500 रुपए लगना है। लोगों को आज लोगों से बात करना है, डॉक्टर से बात करना है, तब लोगों को कितना लगना है? 500 रुपए। अब 500 रुपए करके केवल आप तो डॉक्टर से मिल रहे हो, उसके बाद में जब वो पर्ची काटेगा, उसके बाद में आपका टेस्ट होगा, उसका पैसा अलग से लगेगा। और जब टेस्ट होने के बाद में एक्सरा होगी, सिटी स्कैन होगी, ECG होगी, ये सब करने के पैसे अलग लगेंगे। कुल मिला के चेकअप करते करते आपके 3 से 5 हजार रुपए चेकअप में चले जाते हैं। उसके बाद में फिर जो दवाइयाँ अलग से दी जाती है, वो दवाइयों का पैसा अलग से लगता है। आप सोचिए क्या समय आ गया कि आज हमारी जो समय है, केवल बिगर दवाई लेने का ही पैसा इतना लग रहा, तो इलाज का पैसा कितना लग रहा। और इलाज भी करा लिए, दवाई भी ले लिए, दवाइयाँ खाने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिला तो कैसे लगता है, आप खुद सोचिए। उसका एक कारण है, उसका एक विषय है। तब लोगों का एक शक होता है, डाउट होता है कि कोई तो है जो मेरी जिंदगी में परेशानी का कारण बना है, कोई तो दुश्मन है जो मुझे प्रताड़ित कर रहा है, कोई तो इंसान है जो मेरा विरोधी बनकर मेरा विरोध में खड़ा है, भूत भेज रहा है, नाना प्रकार के दुष्ट आत्माओं को भेज रहा है। फिर उनका विचार बदल जाता, बाबाओं को पकड़ते, बाबाओं को जब पकड़ते हैं बाबा भी लूटना शुरू कर देते हैं। आपका ये खर्चा लगेगा,
लगेगा, आपका ये खर्चा लगेगा, आपका ये प्राणी लगेगा, ये जीव जंतु लगेगा। और व्यक्ति वैसे करते करते वहां इन्वेस्ट करने लगता है। और जब इन्वेस्ट करते करते दोनों तरफ से हार जाता है, थक जाता है, तब कोई पंडित पुजारी जब मिलते हैं उनको रास्ता बताते हैं, तू एक काम कर, ये उपासना कर, ये परिक्रमा कर, ये कथा करा, ये पुराण करा, ये वेद को करा, ये सारी चीजें करा करा कर इंसान थक जाता है, तब भी उसको कुछ नहीं मिलता है। तब व्यक्ति सोचता है मेरे नसीब में ऐसा ही बदा होगा, मेरे नसीब में यही लिखा होगा, या मैं इतना ही दिन का होऊंगा, या मेरी जिंदगी इतना ही होगी। ये विचार उनके जीवन में आने लगता है। परंतु मैं आज आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मैं आज आपको परिचय कराना चाहता हूँ, मैं आपको आज उस खुदा बाप से मिलने का एक जरिया बताना चाहता हूँ, जहाँ आप बिगर इन्वेस्ट करे आप अपनी जिंदगी को बदलाव में ले आओगे, आप अपनी जिंदगी को चंगाई में देखोगे, आप अपनी जिंदगी को छुटकारे में देखोगे। उसका एक रास्ता है, वो केवल और कोई और रास्ता नहीं, वो केवल यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके बीच में स्वर्ग जाने का रास्ता, स्वर्ग में प्रवेश करने का माध्यम, और स्वर्ग में प्रवेश करते ही नहीं परंतु स्वर्ग में विराजमान साक्षात जो परमेश्वर है उसके साथ वार्तालाप करने का एक पूरा चांस मिलता है। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं, हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। आमीन। वही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं, क्योंकि यीशु को ग्रहण करना मतलब अपने पापों से छुटकारा पाना, यीशु पर विश्वास करना मतलब अपने गुनाह, अपने कुकर्म और अपनी जिंदगी के गलतियां, अपनी जिंदगी के नाना प्रकार के पाप के छाप जो थे वो हमारी जिंदगी से माफ हो जाते हैं, क्योंकि यीशु माफ करने का प्लान है। हमारी जिंदगी के पापों को मिटाने का सिस्टम है, हमारी जिंदगी को शुद्ध और पवित्र करने का योजना है। इसलिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु कोई ईसाई बनाने वाला कोई धर्म नहीं है। यीशु अगर है तो मुझे और आपके पाप को मिटाकर शुद्ध और पवित्र करके और वह ईश्वर से मुलाकात कराने वाला प्लान है, सिस्टम है। चर्च, इस बात को मुझे और आपको समझना होगा। जब आप यीशु के माध्यम से प्रार्थना करोगे, यीशु के माध्यम से परमेश्वर की ओर मुंह फेर कर उसके सम्मुख गिड़गिड़ाओगे, यीशु के द्वारा परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा, क्योंकि यीशु और कोई नहीं था, यीशु परमेश्वर के वचन था और वही वचन इस संसार में देहधारी होकर प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे लिए उसको बलिदान होना अनिवार्य था। यदि वो बलिदान नहीं होता तो आज भी दुनिया तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती, परंतु लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए खुदा ने उनके पापों को माफ किया और उनके पापों को माफ करके आज उनके जिंदगी की बीमारियों से, रोगों से, शैतानी शक्तियों से, शत्रुओं से, दुश्मनों से, विरोधियों से, नाना प्रकार के जिंदगी के नाना प्रकार के संकटों से आज परमेश्वर उनको बाहर कर दिया। इसलिए वो लोग आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, आनंदित हैं, खुश हैं, मगन हैं और वे दिन ब दिन हर्षोल्लास के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। इसी कारण लोगों के अंदर जलन आ रही है। हालेलुया। क्योंकि लोग इसलिए चल रहे क्योंकि जो यीशु के पास जाता उनका पैसा खर्च नहीं होता, उनका बेफजूल के खर्चे नहीं होते, और वो पैसे जब उनका बचता है वही पैसों से वे कुछ करते हैं। ये दूसरों के लिए जलन का कारण बन जाता है कि देखो ये बिगर कुछ किए आज ये कैसे सुकून से रह रहे हैं, कैसे शांति से रह रहे हैं, कैसे आनंद से रह रहे हैं, कैसे सुख से रह रहे हैं। ये सुख से रहना ही दूसरों के लिए जलन का कारण बन गया है। जब आपकी बिजनेस बढ़ेगी, जब आपकी उन्नति होगी, लोग आपसे जलेंगे कि ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों ऊंचाई पर जा रहा है, क्यों इसकी ग्राहकी बढ़ रही है। कारण यही है कि खुदा ने उनके पापों को साफ किया, क्योंकि इनके मन, इनके विचार, इनके हृदय शुद्ध और पवित्र है। चर्च, इसलिए परमेश्वर इनके जीवन में प्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है।
इसलिए खुदा के लोग जो होते हैं, मसीह जो लोग होते हैं, वे झूठ से नफरत करते हैं, चोरियों से नफरत करते हैं, दलाली से नफरत करते हैं, निंदा से नफरत करते हैं, नाना प्रकार के गलत काम नहीं करते। इसलिए आज खुदा इनको सक्सेस करके रखा है। मैं कहता हूँ 2 पैसा कम भी कमाएंगे पर इनके ऊपर बीमारी नहीं आएंगे, 2 पैसा कम भी कमाएंगे पर इनके ऊपर श्राप नहीं आएंगे, 2 पैसा कम भी कमाएंगे उसके बाद भी इनके ऊपर बड़ी बीमारियां हमला कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बीपी नहीं, इनको शुगर नहीं, इनको अटैक नहीं, इनको कैंसर नहीं, इनको फिट नहीं, इनको बवासीर नहीं, इनको थायराइड नहीं, इनको नाना प्रकार की बीमारियां नहीं, क्योंकि खुदा ने इनको आशीषित किया है। इनके शरीर पर परमेश्वर की आत्मा प्रवेश किया है। इसलिए बाइबल के वचन में लिखा कि तब परमेश्वर का आत्मा अदेत के पुत्र अजर्याह में समा गया। मेरे प्रियो, आज आप मन फिराओ, यीशु आपके अंदर समाने जा रहा है। आप अपने पापों से मन फिराकर आज सही दिशा, सही रास्ता, सही मार्ग को पकड़ना शुरू कर दो। परमेश्वर आपके भीतर इंटर करने जा रहा है, यीशु आपके अंदर इंटर करने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर इंटर करने जा रहा। और बाइबल में लिखा कि जब जब वे लोग व्यवस्था को छोड़कर चले, वो यीशु को छोड़कर चले, परमेश्वर को छोड़कर चले, पवित्र आत्मा को छोड़कर चले, तब तब उनमें संकट आता था। परंतु जब उन्होंने लेकर चले, उनके सारे संकट चला गया, सारा दुख चला गया, सारी तकलीफें चली गई, सारे अंधकार की शक्तियां, सारे जादू टोना की शक्तियां, सारे दुष्ट आत्माएं सब निकल गई और वे आजाद हो गई। यीशु भी आज आपको आजाद कर रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है, आपको स्वतंत्र कर रहा। आप भी इस प्रार्थना को रिसीव करिए और उस वचन को पढ़िए और पढ़कर आप उस पर विश्वास करिए। यीशु आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आप बदलना चाहते हैं, आप सुधरना चाहते हैं, आज मेरे यीशु को ग्रहण करना। यीशु आपकी जिंदगी में अद्भुत करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आप सेम नहीं रहोगे, आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कहता है उस समय से ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। उस समय में जब उस समय लोग व्यवस्था से दूर होते थे, परमेश्वर से दूर होते थे, यीशु से दूर होते थे, उनमें कोलाहल होता था। आज भी मैं आपको बता दूं, आप इंडिया के अंदर देखिए, आप इंडिया के अंदर देखिए, लोगों में कोलाहल मचा है। कोई व्यक्ति सुख से नहीं है, कोई व्यक्ति शांति से नहीं है। आज सब भटक रहे हैं। आप सब आज सब नदी नालाओं पे परिक्रमा करते देखेंगे, आप लोगों को मंदिर में देखेंगे, आप नाना प्रकार के जगहों पर जाकर देखेंगे, आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मेरा दुख चला जाए, मेरा संकट चला जाए, मेरी मुसीबत चली जाए, मेरे बोझ चला जाए, मेरे कर्जे चले जाएं। परंतु लोगों के ऊपर से ये ना जाने के कारण लोग नाना प्रकार के गलत प्लान, गंदी योजनाएं निकाल रहे हैं। आज शराबखोरी बंद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि टेंशन है, टेंशन। अमीर भी पी रहा है, गरीब भी पी रहा है, कारण क्योंकि उनके अंदर टेंशन है। परिवार का टेंशन, बच्चों का टेंशन, और बिजनेस का टेंशन, व्यापार का टेंशन, कर्जे का टेंशन। आज ये टेंशन इनको छीने नहीं दे रही है, ये संकट आज इनको छीने नहीं दे रही है। आज चोरियां क्यों बढ़ रही है? आज झूठ क्यों बढ़ रही है? लूट क्यों बढ़ रही है? गलत धंधे क्यों बढ़ रहे हैं? आज नाना प्रकार की मंगलिक का काम क्यों हो रही है? ये कारण इसका यही है कि आज कोलाहल मचा है। लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है कि मैं कब शांति पाऊंगा, मैं कब छुटकारा पाऊंगा, कब सुकून से जी पाऊंगा। इसलिए आज पुलिस पीछा कर रही है, नाना प्रकार के दलें पीछा कर रही है, नाना प्रकार के कई संगठनें आज इनके विरोध, इनके खिलाफ आने का प्रयास कर रही है, परंतु बदलाव कुछ भी नहीं है। इसका कारण यही है कि उनको मजबूर कौन कर रहा है, उनकी मजबूरियां क्या है। मैं आपसे बता दूं, आज मेरे खुदा यीशु पर विश्वास कर, तेरी जिंदगी की सारी मजबूरियां चेंज हो जाएगी, तेरे सारे मजबूरियां चेंज हो जाएगी और तू आजाद होता अपने आप को देखेगा। आमीन। इसलिए यीशु पर विश्वास कर, जीवन बदल जाएगा।
क्योंकि संकट तेरे ऊपर काम कर रही होगी वो संकट चला जाएगा। जो दुख तेरे सिर के ऊपर काम कर रही है वो दुख चला जाएगा। जो तेरे दिमाग के ऊपर जो डिप्रेशन होगी, तनाव होगी, मैं कहता हूं तू वहां से आजाद हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। आज रिसीव कर प्रार्थना को। आमीन, हालेलुया। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा बाप, आज जितने लोग इस वचन को सुनकर परमेश्वर पिता इस प्रेयर को सुनकर प्रभु जी विश्वास करते हैं, खुदावन यीशु मसीह आप उनके जीवन में काम करना। जो लोग यीशु तुझ पर विश्वास करें, हाँ मेरे परमेश्वर उन पर कार्य करना कि खुदावन उनके ऊपर के सारे संकट, उनके सारे दुख, सारे गंदे मेरे परमेश्वर पिता गंदी आत्मा, सारे शैतानी आत्मा, सारे डाइन चुड़ैल की आत्मा, सब खुदावन यीशु के नाम में चली जाए, चली जाए, चली जाए। मैं कहता हूं जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, जितने लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, परमेश्वर पिता भी आजाद हो जाए। इस वीडियो को देखते आजाद हो जाए, परमेश्वर पिता इस वचन को सुनते आजाद हो जाए, इस प्रार्थना को रिसीव करते आजाद हो जाएं। मेरे परमेश्वर पिता, मैं कहता हूं चाहे कोई भी कौम के हो, कोई भी भाषा के हो, कोई भी जाति के हो, परमेश्वर पिता आप उन सबों पर कार्य करना मेरे लॉर्ड। परमेश्वर पिता हमारी आपसे प्रार्थना है राजा, आज की सुबह में हमारी आप प्रार्थना को सुनकर आप कबूल करिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु आगे का संपूर्ण समय आपके हाथ में देते हैं और दुआ उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। पिता दया के साथ सुन, आत्मा के साथ भर। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें, अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता इस दुनिया के तमाम पवित्र लोगों के साथ, हम सब की मुलाकात आनंद के साथ, चंगाई के साथ, छुटकारा के साथ, शांति के साथ, खुशियों के साथ, हर्ष उल्लास के साथ, बड़ी उन्नति के साथ, बेदारी के साथ, परमेश्वर के साथ हम सब की मुलाकात होती रहे। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय।